तू भी ट्राई कर, मजा आएगा। सॉरी बट पेशेंट का लीवर 90% डैमेज हो चुका है, सर्वाइव करना मुश्किल है। तू भी ट्राई कर, मजा आएगा। सर्वाइव करना मुश्किल है। नो कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालत ऐसी है कि लोगों को खुदा याद नहीं। ये जो आपकी ये जनरेशन है, इस जनरेशन ने एक नया वर्ड सीखा है, कूल। ये कूल है, ये कूल है, ये जी कूल में समेत बर्बादी की तरफ लेकर गई है। कूल वो लड़का है जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करे, अपने टीचर्स की इज्जत करे और दिए हुए टास्क को कंप्लीट करे अपने टाइम पर। कूल वो लड़का है जो सवेरे उठकर इफ्रीज मुस्लिम उठकर नमाज पढ़े अपने टाइम पर, अपने दोस्तों से मिले, जो रास्ते में मिले से सलाम करे, अगर उसकी वजह से किसी को धक्का लगे उसे खुद ही बैठकर माफी मांगे। कूल वो लड़का है। कूल ये लड़का नहीं है जो अपने आस्तीन ऊपर करे बोले सो क्या करेगा। कूल वो लड़का नहीं है जो बाइक पर स्टंट करेगा और अपनी जिंदगी, अपने पेरेंट्स की खुशियां, अपने पेरेंट्स के ख्वाब तबाह बर्बाद करेगा। वो कूल नहीं है। कूल वो लड़का है जो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचेगा इससे मेरी फैमिली पर क्या इफेक्ट होगा, मेरी माँ पर क्या इफेक्ट होगा जो मेरा वेट कर रही है घर ब्रेक की, शाम को 4 बजे मेरा बेटा वापस आ रहा है, स्कूल से आ रहा है। ये वेट करेगी कि जिसने उम्मीद की है कि जब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा फिर मैं तुम्हें वो करूंगी, वो वाला कमरा तुम्हें सजा कर दूंगी, मैं तुम्हें उस दिन आईफोन ला कर दूंगी। वो देखो खुशियां उसकी जो उम्मीदें हैं वो तुम तबाह कर रहे हो। कूल वो लड़का है जो कोई गलत हरकत करने से पहले ये सोचे कि मेरा बाप मस्जिद में प्रेसिडेंट है, मोहल्ले में जब बाहर निकलता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो उसको फैसले के लिए लाते हैं। कूल वो लड़का जो ये सोचे कि उसको कोई ये ना कहे कि तुम्हारा बेटा वहां चरस पीकर पड़ा हुआ है, उसकी इज्जत का क्या होगा। वो लड़का कूल है। ये बालू में हाथ रखने से, ऐसे करने से कूलनेस नहीं आती। आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये फलानी शाहिद साहब का बाप है, अगर वो सड़क पर चले ये शाहिद साहब की माँ है, ये डॉक्टर साहब की माँ है, ये इंजीनियर साहब का भाई है, दे फील प्राउड, बोले छाती फूल जाना, बस उनको उतना चाहिए। When they roam on the roads, उनको सड़क पर ये कहें they are being recognized by the achievement of their sons, their kids। उल्टा हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारे माँ बाप सड़क पर जा रहे बोल रहे ये उस्मान चर्सी की माँ, ये फलानी यावर चर्सी की, यावर ड्रग वाले की बहन। उस शख्स को देखो, उस शख्स को देखो, उस बहन को देखो, उस माँ को देखो, वो बोलती तो किसी को कुछ है नहीं, वो किसी को कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो झगड़ा करती है अगर कोई झूठ होता कि मेरा बेटा इतना नालायक निकला कि उसने हमारी बेइज्जती की। उस आदमी की, उस बाप की, उस भाई की, उस बहन की आवाज बिल्कुल दब जाती है जब आप देखोगे कहीं पर उस शख्स को जिसका बेटा, जिसका भाई इस ऐसे किसी काम में मुलव्वस हो, आप अपने दोस्तों को आकर ये बोलो कि तूने क्या किया। जो लड़का आपको लग रहा है दैट वो बोलते ना गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, पहले से था। और मैं नहीं कहूंगा उस गंदी मछली को हमें एलिमिनेट करना है। We will not eliminate it. We will report that गंदी मछली to our teachers कि सर इसकी काउंसलिंग कर लो। We will try to distance ourselves from him. तू ये गलत काम छोड़ दे वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अगर तूने ये काम नहीं छोड़ा हमारे से दोस्ती नहीं रहेगी। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो बीइंग ए पेशेंट हाइपरटेंशन के एंड द डॉक्टर सेज कि अगर आप नमक खाते हो ये आपके मौत का बाइस हो सकता है, वजह बन सकता है, तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये चीज आप पर हराम है। क्यों? नाउ यू कम टू नो, आपको पता चल गया कि अगर मैं नमक खाता हूं इससे मेरा प्रेशर बढ़ सकता है, मेरी कोई नस फट सकती है, ये मेरी बात वाकया हो सकती है। Then it is forbidden।
कुरान में लिखा है शराब हराम है, whether in any form, whether it is 1% alcohol or 2% or 20% or 100%, it is haram. Whether it is ethanol होता है ना वो क्या है? Ethanol होता है, whether it is ethanol or something else, ये हराम है. ऐसे वर्ड्स है ही नहीं आपके लिए. They are for others. उन्हीं को उसके साथ जूझने दो, अपने वर्ड दिमाग से निकाल दो. तो एक हफ्ते के बाद आप स्टूडेंट्स मुझे बताओगे that sir we have achieved this goal. None of our students, our peers, our friends is presently either smoking cigarettes or weed or anything else. मुझे आप लोगों ने पर्सनली एक एक करके मुझे लिख कर देना है. बेस्ट ऑफ लक. In today's session, we will not just be discussing what drug abuse is, but we'll also discuss its causes, current situation, its background, proper analysis, and the conclusion as well. As employment-based and education system should be evolved, besides the addiction centers should be opened where they kept under constant watch and treat. Drug addiction is a great menace. It came being about 15 to 20 years ago. It is very common among our college students. What is drug and what are its various effects on the human body? Drug actually is derived from the French word that is drogue. Actually it is a dry herb. And others who are going to give you more information about it. It inspires you, it influences you. Even if it's just 1%, but please take some initiative. Because this program, today's program, it moves around, it focuses around a serious critical issue that is drug abuse. This is not just a substance, it's a poison. It's a source of murder that our youngsters, we are losing our future generations. We are losing our future of our country. Drugs for fun, right? We are using it to feel less pressure, less overthinking, less heartbreak. This life is like a race no one prepared us for, right? Perfect grades, perfect life, perfect image, and somewhere in between, a person silently breaks.